students of class 2nd, welcome to your online classes. Class 2nd, this is the video about the subject of grammar, and this is the lesson 12 from your textbook. Open the page number 46 and lesson 12 you can see properly, and the subject lesson is preposition, and today you have to learn this preposition and how to use prepositions in the sentences. Okay, let's start and enjoy. Kitty is playing hide and seek with his friend. किटी एक छोटी सी कैट है जो कि अपने फ्रेंड्स के संग हाइड एंड सीक का गेम खेलती है. किटी इज़ इन द बॉक्स. आप इस फिगर में पिक्चर में देख सकते हो कि जो किटी है, कैट है, वो एक बॉक्स के अंदर बैठी है. तो कोई भी चीज़ हो या कोई पर्सन हो, कोई भी हो, अगर किसी चीज़ के अंदर है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर में वो है, कवर्ड कोई चीज़ है उसके अंदर है, तो वहाँ पे उसके लिए प्रीपोजिशन में इन का यूज़ करेंगे. किटी इज़ इन द बॉक्स. कम एट द नेक्स्ट पिक्चर. यहाँ पे आप देख रहे हो जो किटी है वो किसी पेड़ के पीछे है, यानी पेड़ आगे है, वो जो पर्सनैलिटी है, पर्सन है, वो उसके पीछे है. अगर आप किसी चीज़ के पीछे हो, यानी कि आपका आधा ही पोर्शन दिख रहा है और पर्टिकुलर थिंग जो है वो आगे है, तब वहाँ पर बिहाइंड का यूज़ होता है. इट इज़ बिहाइंड द बश, यानी यहाँ पे जो किटी है वो झाड़ियों के पीछे है. नेक्स्ट फिगर पे आ जाइए, जहाँ पर एक टेबल बनी है और यहाँ पर किटी एक टेबल के नीचे है. फर्स्ट पिक्चर में भी वो किसी चीज़ के अंदर थी, यानी कि वहाँ पे जो साइड का वॉल था वो उठा हुआ था, जिसकी वजह से उसका बॉडी दिख नहीं रहा है और वो अंदर है. जबकि यहाँ पर देखिए पिक्चर नंबर 3 में, इसमें जो किटी जो कैट है वो एक टेबल के नीचे है, लेकिन क्योंकि टेबल नीचे से कवर्ड नहीं है और वहाँ से किटी शो हो रही है. तो जब हम किसी चीज़ के छाए में होते हैं, अंडर में होते हैं, तो वहाँ पे अंडर का यूज़ करते हैं. इट इज़ अंडर द टेबल. यहाँ पर किटी टेबल के अंदर है, यानी कि ऊपर से देखने पे भले ही वो ना दिखे, लेकिन अगर हम साइड में आ जाते हैं तो चारों ओर से हमें किटी नज़र आएगी. अंडर मीन्स किसी चीज़ के शेड में होना. कम एट द फोर्थ फिगर. इट इज़ नियर द चिक्स. अब देखिए यहाँ इस पिक्चर में एक छोटा सा बोल बना है, पानी है वहाँ पे, कुछ वहाँ पे चिक्स यानी मुर्गी के बच्चे घूम रहे हैं और किटी जो है घूमते घूमते छिपते छिपते चिक्स के पास आ गई है. जब हम पास के लिए नियर का वर्ड यूज़ किया जाता है, यानी यहाँ पर जो किटी है वो चिक्स के नियर आ गई है, चिक्स के करीब आ गई है. करीब आने के लिए नियर का यूज़ करते हैं. कम एट द दिस पिक्चर. इट इज़ ऑन द ट्री. यहाँ पर किटी पेड़ के ऊपर चढ़ी है. जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होता है तो उसको ऑन बोलते हैं. इट इज़ ऑन द ट्री. कम एट द सेकेंड पिक्चर. यहाँ पे देखिए, यहाँ पर वो विंडो के ऊपर बैठी है. ऊपर मीन्स विंडो के ऊपर मीन्स ऊपर का हिस्सा नहीं है, जो विंडो सिल बना हुआ है उसके दीवार पर बैठी हुई है. तो किसी चीज़ के पे बैठने को उसको एट द विंडो बोलेंगे, यानी वो विंडो खुली है और उसने एक सरफेस पे अपने आप को बिठा रखा है, तो यहाँ पर बोलेंगे इट इज़ एट द विंडो. वो उस खिड़की पर बैठी है. और पेड़ वाले में वो पेड़ के ऊपर बैठी है. ऊपर के लिए ऑन होता है और किसी चीज़ पर बैठी है तो उसके लिए एट का यूज़ करते हैं. कम एट द नेक्स्ट पिक्चर. इट इज़ बिटवीन द ट्री. यहाँ पर देखिए किटी के दोनों साइड, अगल बगल दोनों साइड पेड़ हैं और उस पेड़ के शेड में है, यानी दोनों के छाए के बीच में है. दोनों बंक्स अगल बगल हैं, बाक्स उसके अगल बगल हैं और बीच में है वो. तो बीच के लिए बिटवीन का शब्द का यूज़ किया जाता है इंग्लिश में. किटी इज़ बिटवीन द ट्रीज़. किटी जो है दोनों दो ट्रीज़ के बीच में है. चलिए इसके बाद लास्ट में देखिए एक बॉय है, उसके सामने, बॉय के सामने किटी आ गई है, तो इसको बोलेंगे इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द बॉय. अब किटी एक लड़के के सामने है, तो सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग किया जाता है. ओके, अब आप समझ चुके होंगे कि पर, बीच में, पीछे, आगे, ऊपर, इन सामने, करीब. सामने और करीब में दोनों के लिए अलग अलग शब्दों का यूज़ करते हैं. तो इंग्लिश में इन सब चीज़ों का अलग अलग वर्ड यूज़, इन सब अलग अलग अवस्थाओं के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है. इन्हीं सबको बोलते हैं प्रीपोजिशन, यानी आपकी क्या, किस चीज़ के संग आपकी क्या पोजीशन है, यानी आप किसी भी वस्तु के किस पोजीशन में हो, इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन.
The words in, behind, under, near, on, at, between and in front of show the relation with which Kitty stand to different things. अलग अलग चीज़ों के संग किटी की क्या पोजीशन है, इसको शो करता है प्री पोजीशन. सच वर्ड्स आर कॉल्ड प्री पोजिशंस. इन वर्ड्स को जो कि अवस्था आप किसी चीज़ के कहाँ हैं, किस अवस्था में है, इसको शो करने वाले वर्ड्स को कहलाते हैं प्रीपोजिशंस. अ प्रीपोजिशंस इज़ अ वर्ड यूज टू शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग टू अनदर इन द सेंटेंस. एक वाक्य में प्रीपोजिशंस ये बताते हैं कि जो नाउन है वो पर्टिकुलर चीज़ के संग किस रिलेशन में और किस अवस्था में है. ओके, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा. कम एट द नेक्स्ट पेज एंड योर नेक्स्ट पेज इज एक्सरसाइज. पेज नंबर 47. यूज़ योर फोन टू अंडरस्टैंड वेल. ओके, एक्सरसाइज ए. सर्कल द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर ईच पिक्चर. यहाँ पे आपको सही प्रीपोजिशन का चूज़ करना है. द ब्रेड इज़ ऑन अंडर द प्लेट. यहाँ पे जो ब्रेड है, यू कैन सी दैट प्रॉपरली. यहाँ पर जो ब्रेड है आप देख सकते हैं, येलो कलर की ब्रेड है. यहाँ पे जो ब्रेड है वो प्लेट के ऑन है या अंडर है. ऑन मीन्स ऊपर और अंडर मीन्स नीचे. तो आप देख रहे हो कि प्लेट के ऊपर ब्रेड रखी है, तो यहाँ पे आप ऑन को टिक लगाएंगे. कमेंट द सेकंड पिक्चर. लवली पिक्चर इज़ द आइसक्रीम. द आइसक्रीम इज़ नियर इन द कप. नियर मीन्स करीब एंड इन मीन्स अंदर. तो यहाँ पर आइसक्रीम जो है वो कप के अंदर है कि उसके पास है. आप देख रहे हो क्रीम उसके अंदर भरी हुई है, तो यहाँ पे इनको टिक लगाएंगे. नेक्स्ट, द स्क्विरल इज़ ऑन इन द ट्री. इन मीन्स अंदर, तो स्क्विरल पेड़ के अंदर नहीं है, उसके ऊपर है, तो ऑन को टिक लगाएंगे. द स्क्विरल इज़ ऑन द ट्री. लास्ट, द फुटबॉल इज़ बिटवीन बिहाइंड अमित एंड श्रेया. फुटबॉल क्या है? बिहाइंड मीन्स पीछे और बिटवीन मीन्स बीच में. तो जो फुटबॉल है वो दो बच्चों के बीच में है, तो यहाँ पे बिटवीन को यूज़ करेंगे. द फुटबॉल इज़ बिटवीन अमित एंड श्रेया. ओके, कमेंट द नेक्स्ट एक्सरसाइज. चूज़ द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर ईच सेंटेंस. यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और ऊपर आपके प्रीपोजिशंस दिए हैं बहुत सारे. आपको सही प्रीपोजिशंस को सेलेक्ट करके इसमें फिल करना है. आप ये देख सकते हो ऊपर ये ब्लू स्ट्रिप में आपके सारे ऑप्शन दे रखे हैं और ये नीचे 8 सेंटेंसेस हैं और आपको इस तरह से इसको भरना है. ये आप देख सकते हैं. ड्राइवर्स शुड नॉट ब्लो द हॉर्न नियर हॉस्पिटल्स. नियर, ड्राइवर को कभी भी हॉस्पिटल के पास बहुत तेज़ी से हॉर्न को ब्लो नहीं करना चाहिए, हॉर्न को बजाना नहीं चाहिए. माई कज़िन इज़ कमिंग टू इंडिया फ्रॉम इटली. कहाँ से आ रहा है? से. कहीं से आ रहा है तो उसके लिए फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फ्रॉम इटली. नंबर 3, राम, सीता एंड लक्ष्मण वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर 14 years. फर्स्ट में 2 होगा, सेकेंड वाले प्लेस पर 4 होगा. नंबर 4, एवरी मॉर्निंग माई मदर वेक्स अप एट 5 o'clock. यहाँ पे होगा एट 5 o'clock. नेक्स्ट, रितेश वॉचेस टीवी आफ्टर डिनर. रितेश डिनर करने के बाद टीवी देखता है, वॉचिंग करता है. नंबर 6, द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल. थ्रू मीन्स द्वारा, उससे उसके अंदर से गुजरना. द ट्रेन इज़ पासिंग थ्रू द टनल. नंबर 7, सचिन वॉज बॉर्न ऑन April 24, 1973. यहाँ पे ऑन का यूज़ होगा. एंड द लास्ट, थ्रो द बॉल इनटू द बास्केट. यहाँ पे इनटू देखो नंबर 10 डाला हुआ है, इनटू द बास्केट. तो मैंने ऑप्शंस के ऊपर देखिए यहाँ पे नंबर्स डाल दिए हैं. नंबर के थ्रू आप इसको भरते चले जाइए. इतना काम आप बुक में कर लीजिए. नेक्स्ट इसके आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.